माय डियर स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट कर रहे हैं और 2.5 जो है वो फॉर्मेशन ऑफ एन इक्वेशन है, यानी कि इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को इससे पहले जो टच जितने भी लेक्चर हुए चैप्टर नंबर 1 और 2 में, आपने अगर गौर किया हो, चैप्टर नंबर 1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी, आपने उसकी रूट्स फाइंड आउट की। रूट्स मीन के आपने उनकी एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट। आज हम रिवर्स चलेंगे। रिवर्स चलने का मतलब यह है कि अब आपको रूट्स गिवन होगी, आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप मैं कर रहा हूं आपको, तो मेरे साथ रहिएगा। देखिए, जैसे कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी मैं सपोज करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। या इसको जरा और थोड़ा सा आसान कर लीजिएगा, इसमें आप इसको 3 को इसको दे दीजिएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x या 3x प्लस 2 कर लें। आप इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर रहे थे, तो ये बनता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। फर्स्ट पेयर x कॉमन इंटू x प्लस 2। सेकेंड पेयर में कोई कॉमन नहीं है, ऑब्वियसली 1 यानी यूनिट x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 2 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया यहां तक? यानी कि ये ऐसी तमाम चीजें ऐसी मौजूद हैं जो कि आपने क्लास 9th में किया होगा। अब आपने इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 है, तो इन दोनों में से कोई एक ऑब्वियसली 0 होगा, यानी कि x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। और इस तरह आपने x की वैल्यू जो है वो -2 और यहां x की वैल्यू जो है वो आपने -1 निकाली थी। दिन 8 में भी हमने किया, ये हमने 10th के फर्स्ट चैप्टर में भी किया। अब आप गौर करें, जो हम यूज करते हैं ना बार बार ये वर्ड जो अल्फा और बीटा, ये अल्फा है, यानी कि x इक्वल टू अल्फा, और ये -1 दैट इज अ बीटा, यानी कि x इक्वल टू बीटा। ये वो अल्फा और बीटा की एक कहानी चल रही है, एक स्टोरी चल रही है, जो कि हम सपोज कर रहे हैं मैथमेटिशियंस, और उसको साथ साथ लेके चल रहे हैं। तो ये रूट्स क्या है, तो ये है वो अल्फा और ये है बीटा। अब क्या करना है आपने, अब आपके पास अल्फा की वैल्यू जो है वो -2 है और बीटा जो है वो -1 है। ये क्लियर हो गया? इन दोनों को आपने सम करना। सम का मतलब है सम ऑफ द रूट 2.1, सम ऑफ द रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी कि अल्फा बीटा आपने फाइंड आउट करना। अब अल्फा प्लस बीटा यानी कि -2 एंड -1, इनको आप ऐड कर लीजिएगा और इस तरह आप इसको अल्फा बीटा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ये जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -3, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 आ गया। लाए तो साथ, कोई इतना मुश्किल तो नहीं है। ये देखे ना, -2 -1 दैट्स -3 एंड बोथ मल्टीप्लाई माइनस प्लस 2 ऑन द 2। ये भी आपने कर लिया, और ये हमने 2.2 में भी सीखा था, 2.3 और 2.4 में। अब ये सम है, ये प्रोडक्ट है। अब एक फॉर्मूला आपने याद रखना है, ये मैं यहां लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0। S स्टैंड फॉर द सम ऑफ द रूट्स एंड p स्टैंड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सम यानी कि s दैट्स अ -3, इसमें आप -3 फीड कर दीजिएगा, यानी कि x को आपने -3 फीड कर दिया, तो ये बनता है एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस दैट्स अ 3x, और प्रोडक्ट यानी कि p दैट्स अ प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये देखें, ये वही क्वाड्रेटिक है जहां हम इसे लेके चले। तो दिस वन इज अ रिवर्स।
अब हमारा जो लेक्चर होगा वो रिवर्स में जाएगा। एक्सरसाइज 2.5 पेज नंबर 35। भैया प्लीज जल्दी जल्दी से इसको निकालिएगा। पेज 35, 4 मार्क्स। दैट इज अ पेयर विद द चैप्टर नंबर 1। क्लियर हो गया? लाजमन कीजिएगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसमें यही रूल आप याद रखिएगा कि किस तरह हमने सम, प्रोडक्ट निकालना और फिर इक्वेशन। दिस वन, ये मैंने आपको वैसे ही x इक्वल टू अल्फा, x इक्वल टू बीटा, यही वाला सा इनका प्रोडक्ट, यानी कि यहां तक आप पहुंचे। इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, गौर से देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा और माइनस एक्स बीटा और माइनस एक्स अल्फा, तो ये माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और इन दोनों को मल्टीप्लाई प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। एंड दिस वन इज अ फॉर्मेशन। ये फॉर्मेशन आपने याद रखनी है और ये 2.5 में यूज होनी है। ये अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, अल्फा बीटा सी ओवर ए, ये तमाम चीजें आपने लर्न की हुई है, उसको देखना है। नाउ एक्सरसाइज 2.5, हरी अप प्लीज। उसमें आपको ये 2 मार्क्स के हैं। इनमें मैंने कोई से 3 पार्ट पिक किए हैं। इट्स अनफ नाउ, पहले पे भी इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। उन्होंने कहा कि 2 और -6 है, अल्फा 2 है और बीटा -6 है। आप इसकी फॉर्मेशंस बनाएं, यानी कि इक्वेशंस बनाएं। तो आप इसी को सामने आप देखिएगा, लेट अल्फा इक्वल टू 2 एंड बीटा इक्वल टू -6। फिर आपने ये फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या है, अब तो आपको समझ आ गई है। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब आपने इनकी वैल्यूज इसमें फीड कर देनी है। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, दैट्स -4 हो गया, यानी कि 2 -6, दैट्स -4 एक्स। नाउ प्लस अल्फा बीटा, दैट इज -12 इक्वल टू 0। इसे थोड़ा सा आप इसे साइन को देख लीजिएगा। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 4x -12 इक्वल टू 0। ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि गिवन रूट से हमने फाइंड आउट की, और दैट इज 2 मार्क्स। क्लियर हो गया? देख ले इसको। नेक्स्ट पे आए, अल्फा है 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 और बीटा है 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। इसको अल्फा प्लस बीटा कर लें, क्योंकि ये तो बहुत आसान था। आप इसमें लेट करने के बाद आप अल्फा प्लस बीटा, दैट इज 3 प्लस अंडर रूट 2, ये अल्फा हो गया, प्लस बीटा दैट इज 3 माइनस 2 अंडर रूट, अल्फा प्लस बीटा। इसमें आप गौर करें कि प्लस अंडर रूट 2 और माइनस ये दोनों कैंसिल हो गए। 3 प्लस 3 दैट इज 6, तो अल्फा प्लस बीटा दैट इज 6। अब इनका प्रोडक्ट निकाल लीजिएगा। नाउ अल्फा बीटा इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 एंड 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। फॉर्मूला है 3 प्लस a प्लस b, a माइनस b, विच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, बिकॉज a प्लस b इंटू a माइनस b विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। 9 3 2 टाइम मल्टीप्लाई बाय, नॉट 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 9 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 7। नाउ अल्फा बीटा इक्वल टू 7। फॉर्मूला देखिएगा। नाउ एक्स स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। फिर इसमें वैल्यूज आपको फाइंड आउट, इसमें वैल्यू जो है वो फीड कर दीजिएगा। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा
that is a 6, and alpha plus beta that is a 7 equal to 0, and this one is a formation of a given roots. अब G पार्ट देखिएगा, 1 प्लस आयोटा है, 1 माइनस आयोटा है, आप इसका सम आपने खुद निकालना है। जब आप इसका सम निकालेंगे 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा को कैंसिल कर देगा तो सम 2 आ जाएगा। और इस तरह आप इसका प्रोडक्ट लेंगे 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा, तो वो a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूले के इस्तेमाल होते हुए 1 माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने आयोटा स्क्वायर को -1 में कन्वर्ट कर देना है, तो वहां जो प्रोडक्ट की वैल्यू आएगी आपने डेफिनेटली इस फॉर्मूले में फीड कर देना। ये दोनों पार्ट जो है इवंस के, ये तीनों के तीनों पार्ट जो है लाहौर बोर्ड में, बल्कि पंजाब बोर्ड के कहीं ना कहीं 1 or 2 टाइम जो है वो मैंने देखे हैं। 2 मार्क्स के हैं। अब आ जाए नेक्स्ट 4 मार्क्स की तरफ। अब 4 मार्क्स के लिए देखें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों आइडेंटिकल हैं, बस इक्वेशन में फर्क है। मैं स्टेप आपको बता दूंगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। इसको हम थोड़ा अरेज कर लेते हैं। आप देखिएगा, क्वेश्चंस को रीड करें, पेज नंबर 35 ओपन करें। 35 एक्सरसाइज 2.5। जब 2.5 4 मार्क्स के लिए जाना है, उन्होंने कहा अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। फॉर्म एन इक्वेशन। आप एक ऐसी इक्वेशन बनाए जो कि इससे इनकी रूट्स वो ये होनी चाहिए, यानी कि इसका सम और इसका प्रोडक्ट जो है वो आपको यूज करना है। स्टेप 1 दैट इज अ फॉर्मेशन स्टेप। स्टेप 1 में आप क्या करेंगे? स्टेप 1 में वो गिवन इक्वेशन, उसमें आपने a, b और c फाइंड आउट करना है, यानी कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, which is equal to ax square plus bx plus c equal to 0. Now a equal to 1 and b equal to -3 and c equal to 6. ये तीनों वैल्यू आ गई। Now sum of the root alpha plus beta, that is a minus b over a, that a minus into minus plus, this one is a 3. And alpha beta, that is a c over a, that is a 6 over 1, that is alpha beta equal to 6 आ गया। That is a complete your step number 1। स्टेप 1 को कंप्लीट करने के बाद अब आपने स्टेप 2 में जाना है, यानी कि इस रूट्स का s और p निकालना है, यानी कि सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपने निकालना है। अब इसका सम देखिएगा। अब इसमें सम जो है वो 2.4 एक्सरसाइज में ये तमाम चीजें आपने की हुई हैं, इनका सम निकालना है। सम और प्रोडक्ट इस तरह यूज करना है जिसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आता हो। देखिए स्टेप नंबर 2। नाउ सम है किसका? 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। अब आपने इसकी फॉर्मेशंस करनी है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा है। 2 अल्फा प्लस 2, 1 प्लस 1 दैट्स ए 2, या 2 अल्फा प्लस 2 बीटा को पहले कर लें और इन दोनों को 2 को 1 प्लस 1 को 2 अलग कर दें, इसमें 2 कॉमन ले लें। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जहानत है कि किस तरह आपने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा को यूज करना है। ये 2 कॉमन ले लें, सब में 2 कॉमन नहीं लेना, क्योंकि सिर्फ आपका ताल्लुक अल्फा प्लस बीटा के साथ है। नाउ अल्फा प्लस बीटा प्लस 2, यहां तक आप देख लीजिएगा क्या किया। 2 कॉमन ले ले, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है आपने ये पढ़ी है 3। नाउ 2 इंटू 3 प्लस 2, दिस वन इज 8, यानी कि सम जो आया आपका s दैट इज 8। नाउ नेक्स्ट है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? इन दोनों का आपने मल्टीप्लाई करना है। 2 अल्फा प्लस 1, 2 बीटा प्लस 1। अब आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिएगा। 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा, 4 अल्फा बीटा
जैसे सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1, 2 अल्फा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा, 2 बीटा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट्स 1, कहीं 2 ना लिख दीजिएगा, 1। अब इसमें 2 कॉमन ले लीजिएगा, 4 अल्फा बीटा प्लस 2 इसलिए कॉमन लिया कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास मौजूद है। नाउ अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अब जो कौन सी वैल्यू आपने फाइंड आउट कर चुके हैं, कौन सी वैल्यू है, एक अल्फा बीटा की और एक अल्फा प्लस बीटा की, दैट्स 3 and 6। इसमें फीड कर दें, दैट्स 4 अल्फा बीटा, दैट्स 6 अल्फा प्लस बीटा, दिस वन इज 3 प्लस 1, 24। 4 मार्क्स है, 4 मार्क्स के लिए तो डेफिनेटली आपने करना है। प्लीज अगर आराम से सिस्टमेटिकली तौर पर हम आपको समझ आ रही है अच्छे और बेहतरीन अंदाज में, तो प्लीज हमारी वीडियो को लाजमन लाइक कीजिएगा और चैनल को जो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नाउ द नेक्स्ट, इसमें आप कर लीजिएगा 24 प्लस 6 plus 1, that is a 31. Now P stand for the product is a 31. Now step number 3rd. Step 3rd, affirmation of an equation. Affirmation as a quick method, that the x square minus sum of the root sx plus p equal to 0. SP याद रखिएगा, सुपरिटेंडेंट प्लीज भी होता है, SP सुपरिटेंडेंट के साथ माइनस SP, ये ना कीजिएगा कोई नेगेटिव कैरेक्टर्स में है, दैट्स नॉट, ये पॉजिटिव थिंकिंग रखिएगा अपनी लाइफ में। दैट्स सुपरिटेंडेंट प्लीज x स्क्वायर माइनस x प्लस p, इसमें वैल्यू फीड कर दीजिएगा। नाउ x स्क्वायर दैट्स 8 एंड p दैट्स 31 इक्वल टू 0। तो ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके इक्वेशन जो है, जिसकी रूट जो है वो 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 है। इसके स्टेप आपने जरूर देखने हैं। इट्स 100% चांसेस जो है ये बोर्ड में है आएगा इंशाल्लाह। इसमें स्टेप 1 दैट्स द फॉर्मेशन स्टेप है जिसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। स्टेप 2 इसका सम और प्रोडक्ट निकालना है, और थर्ड इसमें आपने इक्वेशन फाइंड आउट करना। स्टे इन टच। अल्लाह पाक आपको लंबी जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।